जप ले सदगुरु का नाम, जप ले नाम ही आएगा तेरे काम रे। जेना नाम जपे सदगुरु का, दरगाह में हो में बदनाम रे। ये घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सातों के बिना आप सोच के देखो कौन सा काम करते हैं। इन सातों को छोड़ दो, फिर आप अपने आप का मूल्यांकन करो, अपने आप को देखो, आपको पता चलेगा आप इन सातों में ही उलझे हुए हैं। कोई कोई है जो इन सातों से हटके अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेता है और परमानंद से माला माल रहता है। तो ये सातों का चक्रव्यूह जबरदस्त चक्रव्यूह है। कोई महाभारत में भी चक्रव्यूह रचा गया था, पर उसके ज्ञाता अभिमन्यु भी हो गए थे कुछ हद तक, लेकिन अर्जुन पूर्णतः ज्ञाता थे। लेकिन ये जो चक्रव्यूह काल महाकाल का है, ये तो हर जीव के साथ है। वो तो एक सेना के सामने था, उसको तोड़ना बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ये तो हर जीव के साथ चक्रव्यूह लगा हुआ है। आप काम वासना से हटते हैं तो क्रोध आ जाता है, क्रोध से निकलते हैं तो मोह ममता तड़पाने लगती है, उससे निकलते हैं तो लोभ लालच, इतने कमाऊं, कैलकुलेट, दिमाग कंप्यूटर फटाफट ताड़ 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 ताड़, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दे तेरे की ले तेरे की, लोभ लालच। फिर अहंकार, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, मैं कम हूं, तड़के खड़ा हो जाता है। फिर माया, ये दो शब्द हैं, सबको तिगड़ी नाच नचाए हुए हैं। त्रिलोकी में बुरा हाल कर रखा है इसने। दो लोक का है, दोनों जहां नहीं। त्रिलोकी में तो बुरा हाल है, जिसे देखो माया का गुलाम। माया के बहुत सारे रंग हैं, रंग रूप है, मोहनी है। माया को मोहनी कहा गया। तो इन माया के रूपों से बचना कोई आसान काम नहीं है। वही लोभ लालच माया का एक रूप है। धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, सोना चांदी, हीरे। कई तो बेचारे सुबह उठते हैं, सोना क्या रेट है, फलाना क्या रेट है, पहले अखबार में देखते ही ये हैं। अच्छा, कमा लूं, कम कर दूं, लगा दूं, काट लूं, बेच लूं, ये कर दूं, वो कर दूं, दे तेरे के। और कुछ खाना नहीं पीना नहीं, ढंग से खा ले, फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन होता है कि कहीं निकल ना जाए। कई ब्याजू मालिक, ब्याजू राम होते, ब्याज पे चढ़ा दूं, इधर कमा दूं। कोई प्लाटों का फिक्र किधर निकल रहा है, कान शिकारी की तरह खड़े होते हैं, नाम ना ले तो अच्छा रहेगा, उधर इतना निकल रहा है। हम ये नहीं कहते कि ये ना करो ऐसा, वो तो रहते हुए सब करना ही पड़ता है। जब इस कलयुग की नगरी में रह रहे हो, खाने पीने के लिए तो करना पड़ेगा, परिवार के पालन पोषण के लिए भी करना पड़ेगा, पर हर टाइम पागल बने रहना और वाहिगुरु अल्लाह गॉड सतगुरु का नाम ही ना लेना, ये बहुत गलत बात है। कभी सुबह उठते तड़प हुई है यार, सिमरण करते मालिक के दर्शन करेंगे, हुई है कभी? सोते टाइम हुई हो, चलो बता दो ना। ना, सुबह उठते ही आपको बताए ये सामान, या जोर पड़ा होता भाग लेते हैं, उधर चल पड़ते हैं। तो ये गंदगी समेटने में लग गए, धोने नहाने में लग गए, फिर से टैंक भरने में लग गए, इतने में टाइम हो गया, चलो जी काम धंधा करें। राम का तो नाम ही नहीं है। और जबान पड़ती है लाठी काल की, कौन सा टाइम टेबल, कौन सा खाना पीना, फिर तो राम 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 राम। मालिक तू रखेगा बस, पता है मुझे, मैं तो तेरा बंदा हूं। तो आगे पीछे किसका था भाई? तो आदमी असल में इनडायरेक्टली तकलीफों को बुलाता है। दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, मैं तब संभलूंगा। कितनों को देखता है उसकी बेआवाज लाठी पड़ते हुए, कितनों को। बहुत सत्संगी देख लेते हैं कि हाँ भाई इसने ये कर्म किए तो इसका ये हाल हुआ, इसने ये कर्म किए तो ये हाल हुआ। पर मन की बात माया की तो कर चुके। मन इतना शातिर है, कुछ दिन तो याद रखता है, आदमी सुधरता है ना यार, अपने को भी सुधरना है। और फिर मन की लाठी चलती, ना ना उसके साथ हो गया, हमारे साथ थोड़ा ही होगा, हम तो हम हैं। आपकी खूबसूरती काल के सामने कुछ नहीं है, उसके पास अरबों गुना खूबसूरत है आपके, आपसे परी परी, पता नहीं कितनी खूबसूरती है उसके पास। कहीं आप सोचो, या आप सोचो धन दौलत बहुत है, काल आएगा थोड़े मेज के नीचे से सरका देंगे, तू ले ऐश कर। अरे उसके हीरे जवाहरातों के गोदाम है,
उसके कोई कमी थोड़ा ही ना है। तो आपकी कोई चतुर चालाकी से वो काबू आने वाला नहीं है। जब कर्म खोटे करते रहते हो, उसकी ड्यूटी है, उसने सजा देनी है, फिर आपने चिल्लाना है। तो क्यों नहीं पहले सुधरते? क्यों मन की हर समय बात, मन की हाथों मजबूर हुए रहते हो? मन हमेशा उठाए रखता है और बातों में राम नाम गिरना जी टाइम नहीं है। हमने बच्चों को देखा, बेटा सारा दिन खाली होते हो, सुबह शाम राम नाम जप लिया करो। बच्चों को कहा, हाँ बात तो ठीक है, टाइम नहीं मिलता। उसी समय टॉयलेट आती है, उसी समय चाय पीना होता है, आगे पीछे नहीं, सारा दिन पड़ा होता है, सारी रात पड़ी है, सुबह शाम निकालो टाइम। क्यों नहीं निकलता? कोई आदमी हमें कहे कि मैं तो बहुत बिजी हूं, बताए, खड़ा होके बताए कि ना जी मेरे से टाइम नहीं निकलता। खाने को कहां से खाते हो, तब टाइम कैसे निकलता है? सुबह सुबह भागे जाते हो, वो टाइम कैसे निकलता है? अरे रात को सोते हो, वो टाइम कैसे निकलता है? बताओ, बोलो ना। उस टाइम चुप है। अब तो यहां चुप बैठा है, बाहर जाके क्यों? किंतु ऐसे नहीं, ऐसे होता है। संतों को बड़ा पता, 100 काम करने होते हैं। कई लंडे चिड़े पहाड़ां दे साथी, पंजाबी च कहावत है, उनसे पूछ लो उनको क्या काम होता है। सारा दिन कच 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 कच, कोई मतलब नहीं। मन की मैल धोते हैं, सारा दिन रगड़ते रहते हैं मन को, देते रे की लेते रे की। कभी आप नीचे मन ऊपर, कभी मन ऊपर आप नीचे, दोनों टाइम नीचे ही नीचे। मन दे रगड़े पे रगड़ा, दे रगड़े पे रगड़ा, खुशी नहीं आती। नाम भी ले लिया, दुनिया का भी ये कर दिया, वो कर दिया। तब मालिक करवाने वाला, भाई तू करने वाला होता तो करके दिखा। जप नाम 4 घंटे बैठ के, अगर तेरे में हिम्मत है तो। नहीं जपेगा, नहीं जपेगा, उसी समय लूज मोशन लग जाएंगे, गड़बी उठा के भागेगा। 4 घंटे मर गए। तो जो 8-8 घंटे चुगली निंदा करते हो, वो सारा दिन मन के हाथों रगड़ते रहते हो, वो ध्यान में नहीं। तो बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो क्या लिखा है? शाम मस्ताना जी कहते थे, वो घड़ी भी आएगी, सतगुरु के नाम बिना तेरी खाल चिल्ली जाएगी। समझो आ गई वो घड़ी। ऐसा घोर कलयुग आ चुका है। नाम जप लो, बचना है तो। पता नहीं रगड़ पट्टी मन ऐसी बांध दे, जब नरकों में गिर गए चिल्लाओगे, निकल नहीं पाओगे। बुरे कर्मों की वजह से बुरे कर्म त्याग दो। बुरे कर्मों में कुछ रखा नहीं है। अपने अंदर की सफाई करो। साईं जी का ये जन्म महीना है, और सोचो कि मैंने अपनी एक बुराई छोड़नी रोज, गंदी आदत छोड़नी रोज। अगर हिम्मत है तो मन से लड़के दिखाओ, पता चल जाएगा कितने पानी में हो। तो ये मन हमेशा तंग करता है, हमेशा। तो ये 7 हो गए, एक की है अभी तो थोड़ी सी बात सुनाई है। 7 हैं, बस निकलने नहीं देते अपने चक्रव्यूह से। कोई निकलता है, सत्संग में आके बैठ गया, सुन रहा है ध्यान से, और बाद में अमल करता है, वो तो चाहे निकल जाए। वरना किसी को अहंकार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो भाई इस मन जालिम से बचने के लिए एक ही तरीका बेपरवाह जी ने बताया। शास्त्र नाम जी कहते हैं, क्यों सोझी करता नहीं, क्यों नहीं अकलाती? और तो बड़े बड़े तिगड़म लड़ाता रहता है। माया कमानी हो तो देखो फिर इसकी काम कितना स्पेशलिस्ट है, तरह तरह के तरीके बताएगा। इसमें इतना फायदा, इसमें इतना फायदा, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये नहीं वो नहीं, तिगड़म बाजी सारा दिन मत्था बचे। लेकिन सोझी नहीं आती तो राम नाम में, कि चलो भाई थोड़ा बैठ के राम का नाम भी जपें, भक्ति कर लें, मालिक को याद कर लें। चंद्रे मना रुक जा, कभी तो जालिम टिक जा। और ये टिके तो ना अगर सुमरण किया जाए, अगर भक्ति की जाए। भक्ति के बिना ये टिकने वाला नहीं। जब तक भक्ति नहीं करोगे, ये यूं ही आपको दबाता रहेगा। रस नाम का लेना ये क्यों जीवित मरता नहीं। बेपरवाह जी ने आखिरी लाइन में लिखा कि अगर रस चखना चाहता है, वो हरी रस, वो अमृत, वो आबो हयात, तेरे अंदर ढेर लगे हैं, ढेर। बस जीवित मरना, अपनी मैं को मार डाल, अपनी खुदी को मार डाल, जो बिच्छू की तरह पूंछ उठा के घूमती है, मैं ये, मैं वो, मैं फला, मैं धिंकड़। ये तेरी प्लानिंग मन की साफ कर दे, और सतगुरु पीर फकीर की सुन के सुबह शाम सुमन किया कर। काम करता रहे, किसी का दिल ना दुखा, किसी के मुंह का निवाला छीन के ना खा। जितना हो सके सुमन कर, सुमरन काम कर, मेहनत कर, हक हलाल कड़ा परिश्रम,
कोई नहीं रोकता कर, लेकिन भाई किसी की जेब ना काट, ठगी ना मार, बेईमानी ना कर, भ्रष्टाचार ना कर, क्योंकि ये आया हुई दौलत तेरी औलाद के लिए विष बन जाएगी, जहर बन जाएगी, ना तुझे चैन लेने देगी और ना तेरे परिवार को। क्योंकि जहर तो जहर है, आप खाओ तो बुरा, बच्चों को खिलाओ तो बुरा। अमृत खिलाओ, कड़ा परिश्रम करो, सुमरण करो, अरे वो थोड़ा आएगा लेकिन उससे घर में रौनक, चेहरों पे तंदुरुस्ती साफ नजर आएगी। तो संतों के वचन मानो तो सुख ही सुख है भाई, ना मानो तो अपने कर्मों का बोझ उठाते फिरो। संत तो दुआएं करते हैं, चाहे कोई उन्हें गाली दे दे तो भी नहीं, बुरा बोल दे तो भी कुछ नहीं कहते, दुआ करते हैं। कभी कभार किसी जीव का भयानक कर्म हो तो संत थोड़ा सख्त अल्फाज कह देते, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई उसे बद्दुआ देते हैं, उसका कोई कर्म कटता है, वो मानता नहीं इसलिए उसे बार बार समझाते हैं। तो भाई जप ले सदगुरु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जप ले, नाम ही आएगा तेरे काम रे। ये संगी साथी दुनियादारी यार दोस्त मित्र पता नहीं कब साथ छोड़ जावें, ये तब तक तेरे हैं जब तक तू इन्हें खिलाता पिलाता है, तेरे से गर्ज है, हां में हां मिलाता है, अगर नहीं तो हां से हां मिलानी छोड़ दे, रंग तेरे सामने आ जाएगा। तो भाई मालिक का नाम जपो ताकि यहां वहां दोनों जहां में खुशियां मिले। मन के हत्थे ना चढ़ो, ना चढ़ो, ना चढ़ो। मन जालिम है, गड्ढे में गिराएगा, ऐसे गोते खिलाएगा, निकलेगा नहीं, तड़पता रहेगा हमेशा, बर्बाद होता रहेगा। सो मन से जो लड़ता है वही बहादुर है, वही योद्धा है, और उसी पे परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप प्रकट होते हैं। सो सुमन के द्वारा मन से लड़ना सीख लो। वाकई आज इंसान अपने घर से बेघर हुआ, दुनिया की और माया की रंग बिरंगी कहानियों में उलझा हुआ है, दिन रात मारो मार करता है, दिन रात भागा दौड़ी इंसान करता रहता है। जायज क्या है और नाजायज क्या है इस बारे में कोई ख्याल इस इंसान को नहीं है। दिन रात पगलाया हुआ, दिन रात मायक पदार्थों में उलझा हुआ, मालिक से दूर होता जा रहा है, खुशियां दूर होती जा रही हैं, गम दुख दर्द परेशानियों में उलझता जा रहा है। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में इंसान सब कुछ भूला बैठा है, हर चीज भूल गया है, अपने परमपिता परमात्मा को, उस अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को जिसने सब कुछ बख्शा है। अपनी अकल के जोर पे, पढ़ाई या अपने मन और मैं की खुदी के जोर पे इंसान सोचता है पता नहीं मैं क्या से क्या कर दूं। पर अगर कोई चंद्रमा पे थूकता है तो मुंह उसके ऊपर आके वो थूक पड़ा करता है। सो इस घोर कलयुग में लोगों ने बड़ी चालें चल रखी हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातों का बखान किया जाता है, जबकि 100% झूठ लोग बोलते हैं सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, और उसको भी भूल जाते हैं जो देने वाला है। मालिक अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब सब कुछ देता है, दया का सागर है, पर इंसान जब उसी को बुद्धू बनाने चल पड़ता है तो खुद इस तरह से बुद्धू बनता है कि जग हंसाई हो जाती है। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में ऐसा दौर चला हुआ है, ऐसा समय चल रहा है कि लोग दिन रात इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। दुनिया की रंगरलियों पर तू क्यों हो गया दीवाना है, खुली छूट मिली बुरे कर्म करता है, काम वासना का भूखा, अल्लाह वाहिगुरु मालिक राम से भी इनकार करता है। लोग यह सोचते हैं कि ये मैं ही कर सकता हूं, कोई और करता नहीं। आप भूल जाते हैं जिसने दिमाग दिया है वो सब कुछ करण करावण हार है, वो दया का सागर, रहमो करम का मालिक, कभी किसी का बुरा करता नहीं,
पर इंसान जब बुरा करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, जब वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालता ही चला जाता है, तो मझधार में डूबती जरूर है। तो इंसान को अपने आप को लगाम देना चाहिए। खुद करना कराना कुछ भी नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, और बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। जो इंसान ऐसा सोचा करते हैं, एक दिन वो औंधे मुंह गिरा जरूर करते हैं। तो भाई, यही बेपरवाह जी ने फरमाया, तो इस माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला है। यकीन मानिए, आज माया के यार इतने बन गए हैं कि अपने सतगुरु अल्लाह मालिक को भुला दिया है। सब कौल इकरार, हर चीज, बड़ी हैरानी होती है सुन के, बड़ा दुख होता है। इंसान ने सब अपने आप करा कराया हो, उस बात से मुकर जाए और फिर दोष दूसरों को देता है। तो आज माया रानी के लिए लोग क्या नहीं कर रहे। आपने पीछे भी अखबारों में पढ़ा, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे लोगों को लोभ लालच दिया जाता है कि आप सच को रोको, किस तरह से गुमराह किया जाता है। तो ये लोग शातिर दिमाग दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि कोई माया का लोभी लालची मिले और हम उसे गुमराह करें। इस चमन की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है कि इस दुनिया के मस्त चालों में, इस माया के जंजाल में अपने आप को भुला दिया। जो फूल खिले हैं आज यहाँ, तुझे लगता है कि माया के मन के जो फूल खिलते रहते तेरे दिलो दिमाग में, जो शातिर चालें तेरे दिलो दिमाग में आती रहती, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं फला करूं, तो भाई जो फूल खिले हैं आज यहाँ, कल उसको भी मुरझाना है। सब कुछ मुरझा जाएगा, सब कुछ कमला जाएगा, तो दूर हो जाएगा, इतना पगला हो जाएगा कि किसी ने तेरी बात नहीं पूछनी। ये जीवन एक कहानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है। भाग्यशाली होंगे वो लोग जो बचनों पे रहते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करते हुए मालिक से ओढ़ निभाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही दुश्वार है इस कलयुग में। असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल बहुत है। यहां माया के यार हैं, मन के गुलाम हैं, बुरे बुरे कर्म करना, सारा दिन बिस्तर तोड़ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसे लोग फिर देखते हैं कि किस तरह से, कैसे लोगों को लूटा जाए, किस तरह अपने सारे कौल इकरार हमारे सामने कौल इकरार करके लोगों को भूलते देखा और शोर मचाते देखा है। हैरानी होती है, बड़ी हैरानी होती है। बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं जो समाज में कहीं कोई मायने नहीं रखती, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी दिन रात इंसान ये भूल जाता है कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है। क्या पता चलते चलते कब बुलावा आ जाए। ये जीवन एक कहानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है। यहाँ टिक कर कोई रहा नहीं, ये दुनिया आने जानी है। ये आने जाने की दुनिया संसार कारखाना है। इस बात को भूलना मत पगले, तुझको भी एक दिन जाना है। इस बात को मत भुलाओ कि एक दिन चले जाना है, एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है। अब भी संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। बेपरवाह जी ने फरमाया, उनके नूर नजर तले जो भी भजन आते हैं, कि अब संभल जाओ, समय गुजर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ कर बैठो हाथ को हाथ ना मिला पाए, अल्लाह मालिक को मुंह ना दिखा पाओ। अब भी संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। मत पड़ अहंकार में, मत पड़ खुदी में, मत पड़ बुराइयों में। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है। जाग जाओ अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से, मालिक सतगुरु के प्यार मोहब्बत से। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है। जो संतों की बात को इग्नोर करता है, अमल नहीं करता, वो सब कुछ खो देता है। अपनी मंजिल को जो समझे वो ही राही बड़ा सियाना है। जो अपनी मंजिल, जो एम, लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान के चला करते हैं, बचनों पे रहा करते हैं, यकीनन उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहा करती। कुछ सोच ले उठ नादान जरा, कर ले सुमरन भगवान जरा। ऐसे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कितना सुमरण करते हैं। मालिक की रहमत चाहिए, मालिक की रहमत क्यों नहीं। तरह तरह कुछ मांगते हैं मालिक से। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगोगे मिल तो जाएगा, पर कोई उल्टा सीधा ना मांगो। मालिक से मालिक को मांगो। कई बार आदमी मांग लेता उल्टा और मालिक दे भी देता है जल्दी। ऐसा होते देखा। एक
बहुत पहले की बात है, कोई सत्संगी बहन थी, बहुत बीमार हुई, सुमरन करने लगी और अचानक सत्संग सुना और ये मांग बैठी कि मालिक ठीक है फिर मुझे ले ही चल। तो ऐसा हुआ कि मालिक ने कहा कि चल बेटा, फिर शाम को ही आ गए, क्योंकि वो राम वो अल्लाह वाहिगुरु कई बार जीव को सुधारने के लिए भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि ठीक है चलो फिर करो तैयारी। ना रोटी अच्छी लगे, चारपाई पे टट्टी पेशाब निकल गया, नहीं मैंने तो नहीं जाना, कहते आपने ही मांगा है कि चलना है, कर ले तैयारी, फिर बांध ले जुल्ली बिस्तर। अब कहना तो बड़ा आसान है, बड़ी ऊंचा हाथ कर करके लोग कह देते हैं, और जब मार पड़ती है ना तब कुरलाते हैं। तो फिर रोने चिल्लाने लगी, मालिक ये क्या, वो भागी यूपी में सत्संग था, आके मिली गुरुजी, मैंने तो भगवान से ये मांग लिया और भगवान जी तो फौरन आ गए। तो बेटा तू गलत क्यों मांगा? कि मुझे क्या पता था। पता क्यों नहीं, मैं हम तो रोज सत्संग में कहते हैं कि मालिक से बुरा ना मांगो भाई, बुरा ना मांगो। अब कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ भाई, सुमन करो और मालिक से जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो। कोई भयानक कर्म होता है, कट जाता है। बस लगी सुमन करने, कहाँ खाना खुना कुछ नहीं खाया जा रहा था, वहीं लंगर का खाना खाया और सुमन किया, मालिक से दुआ की, आज और कल और ठीक होते चले गए। मालिक ने रहमत की। सो मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, उसकी दया में रहमत को मांगना चाहिए। रब से मखौल ना करो, कोई पता नहीं कब वो सुन ले, लेने के देने पड़ जाए। ज्यादा जो नाक ऊपर उठा उठा के चला करते हैं अहंकारी लोग, ऐसी मार पड़ती है कि गर्दन उठ नहीं पाती। तो हम तो किसी को डराना तो क्या दाल लेनी है, हमारा तो बताने का मतलब मालिक से मांगना है तो अच्छा मांगो, मालिक से मांगना है तो सबका भला मांगो, अपने लिए भक्ति इबादत तंदुरुस्ती मांगो, क्योंकि मालिक सब कुछ देने वाला है। तो क्यों ना फिर मालिक से मालिक को मांगा जाए। तो इस घोर कल युग में, भयानक युग में बेपरवाह जी यही कह रहे हैं, कुछ सोच लेकर उठ नादान, जरा नादान बना बैठा है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। कर ले सुमरन भगवान जरा, मालिक को याद कर ले भाई। पुण्य पाप की गठरी जो बांधी, उसका भी कर, उस पर भी कर ले ध्यान जरा। क्या कर्म किया, कितने अच्छे कर्म किए, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, जरा ध्यान कर ले, जरा ध्यान दे। वक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ ना आना है। जो वक्त गुजरता जा रहा है वो लौट के वापस नहीं आता, इसलिए गुजरते हुए वक्त को ध्यान में रखो। अच्छे नेक कर्म करो, बुरे कर्म ना करो। मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की बरकतें मांगो, सेवा सिमरण करो, तो आपके पाप कर्म कटेंगे और मालिक के दर्शन होंगे। नादान ना बनो। नादानी जो करते हैं उनके पल्ले कभी कुछ रहा नहीं करता। सो भाई, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया? बड़ी हैरानी होती है। उस अल्लाह मालिक की दरगाह पे लोग, एक तरफ ऐसा संसार है, यहां लोग अंधाधुंध चढ़ाते रहते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं रब की जगह से लूट लिया जाए। हमने देखा है लूटते कैसे। 100 रुपया रखा, 10 रुपए रखे, हमने देखा खुद कि देखा कि ये मालिक का, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में हमने देखा कई जगहों पे कि 100 रुपया रखा, 95 रुपए वापस उठा लिए। 10 रुपए रखे, दूसरा आया उसने 10 रखे, 95 उठा लिए। अब कोई वहां पकड़ने वाला नहीं। जो मालिक की चर्चा कर रहा है उसको गुस्सा जरूर आ रहा है, क्योंकि उसकी निगाह के सामने हो रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर बैठा है उसको भी गुस्सा आ रहा है, पर वो हिल नहीं सकता। यार इसने 10 रुपए रखे हैं और 95 उठा के ले गया। उसी निगाह मारता उसे 5-7 आ जाते हैं। सो बड़ी हैरानी होती है इस कलयुग में लोगों को ऐसा करते देख के। और ये हकीकत है जो आपको सुना रहे हैं, बहुत सालों पहले की बात है। आज तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। आज भी हमने देखा है लोगों को, सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं, फिर नहीं शायद कुछ और, शायद कुछ और। उस और पाने की चाह में क्या प्यार, क्या खुशियां, क्या मालिक की रहमतें, सब कुछ गवा बैठते हैं। मालिक कभी किसी से ठगी नहीं मारता, वो तो कई गुना बढ़ा के देता है, पर मरोड़े क्यों लगते हैं, समझ से बाहर। तो इस कलयुग में भी लोगों को ठगी मारते देखा है। पर ये बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का वो दर है जो लोहे के चने हैं, खा लेगा
ना तो उल्टी होती है, ना टॉयलेट के रास्ते निकलते हैं, अंदर ही अंदर इंसान को जख्मी करते रहते हैं और बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सो भाई, ऐसा कर्म ना करो, ऐसा कर्म ना सोचो। भक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ ना आना है। वो भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहां ठिकाना है। कि भाई सोच, असली ठिकाना कौन सा है, कहां से आया है और क्या कर रहा है। जो जीव सोच लेते हैं, जो जीव सत्संग सुन लेते हैं, यकीनन मालिक का रहमो करम उन पे बरसा करता है और अंदर बार किसी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। मालिक का प्रेम अनमोल है। भाग्यशाली जी, अच्छे संस्कारों वाले, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाने वाले, उस परम पिता परमात्मा के प्यार को हासिल कर पाते हैं। इस घोर कलयुग में किसको फुर्सत है कि वो मालिक के नाम के लिए या अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पे। दिन रात मारो मार, भौतिकतावाद, दुनियावी साजो सामान में लोग पगला गए हैं। और कोई कसर बाकी थी तो काम वासना, क्रोध, मोह, अहंकार, मन माया, लोभ लालच तो है ही। इन सातों ने बुरी तरह से इंसान को गुमराह कर रखा है। एक बात से ध्यान हटता है तो दूसरे में खो जाता है, उससे हटता है तो दूसरे में खो जाता है। अपने राम, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु की याद तब आती है जब इंसान किसी परेशानी में फंस जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई ऐसा कर्म जो उठाने में असमर्थ अपने आप को आदमी महसूस करता है, तो बरबस अपने आप अचानक मुंह पे मालिक का नाम आ जाता है। वरना मालिक को याद इंसान सच्चे दिल से सिर्फ उसको पाने के लिए अगर करे तो ये हो नहीं सकता कि वो आपकी तरफ ना बढ़े। बस आप एक कदम बढ़ाइए, वो तो हजारों कदम आपकी तरफ आने को तैयार बैठा है। माँ क्या कभी कहती है कि मैं दूध नहीं दूंगी? बच्चा रोए सही, थोड़ा व्याकुल होए सही, माँ दौड़ी चली आती है। हम सब ने ये महसूस किया है, माँ की गर्भ से हम सब लोग पैदा हुए और ये महसूस किया है कैसे माँ तड़प जाती है, कैसे माँ व्याकुल हो जाती है कि मेरे लाल को भूख ना लगी हो, ये ना हो, वो ना हो, सौ कुछ सोच जाती है, दौड़ के चली आती है। जरा सोचिए, अगर माँ के प्रति बच्चा व्याकुल होता है, रोता है, माँ दौड़ के चली आती है, तो अगर उस मालिक के लिए इंसान व्याकुल हो, तड़फे, वो मालिक जिसने माँ को बनाया है उस मालिक के लिए कोई तड़फे, तो क्या मालिक नहीं दौड़ा चला आएगा? वो भी दौड़ा चला आएगा। बस उसके लिए कोई व्याकुल हो जाए, उसके लिए कोई तड़फ जाए। अरे बेपरवाह जी ने भजनों में फरमाया कि अरे इंसान बहुत तड़फा है काम वासना के लिए, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के लिए, कि अब तू तेरी याद में जल के देखेंगे। दुनिया में तो बहुत जल के देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत जीवन के रहस्य आपके साथ उजागर हुए होंगे, कई जगहों पे आपको मालूम पड़ा होगा कि भाई हाँ, जिंदगी के कोई ना कोई मरहला, कोई ना कोई मोड़ पे आपको अनुभव हुआ होगा कि मैंने ये किया, रिजल्ट क्या निकला। तो दुनिया में तड़प के देख लिया, तेरी याद में हे मेरे मौला, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे वाहिगुरु, हम तेरी याद में भी तड़प के देखेंगे। और यकीन मानिए वो कभी भी किसी को तड़पाता नहीं है, बल्कि जो तड़प जाता है उस कंकर पत्थर को भी वो कोहे नूर बना के अपने ताज में बसा लेता है, अपने दिल में बसा लेता है। सो आप ये मत सोचिए आप क्या कर्म करते हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपका मौला, आपका अल्लाह
दोनों जहां का मालिक है वो राम, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर। ये सोच के तौबा कीजिए गुनाहों से कि हे मेरे राम, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह, आइंदा मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, तेरी याद में तड़फूंगा। यकीन मानिए हम आपको गारंटी देते हैं, सतगुरु ने ऐसी कृपा की, उसकी याद में तड़फने में जो मजा है, जो लज्जत है, जो नशा है, बस शब्द ही तड़प देना पड़ता है। जन्मों जन्मों की तड़पन खत्म कर देता है मालिक की याद में तड़पना। एक अंदर सरूर देता है, एक नशा आता है, एक खुशी आती है। लगता है दूसरों को कि ये तो यार रो रहा है, ये तो व्याकुल है, ये तो परेशान है। नहीं नहीं, जो मालिक की याद में तड़फा करते हैं उनके जन्मों जन्मों की तड़फ खत्म होती है और मालिक के दर्श दीदार के वो काबिल बन जाया करते हैं। ऐसे लोगों को ही परमा आनंद मिलता है। परमानंद यानी ऐसा आनंद जो एक बार शुरू होता है, ऐसी लज्जत, ऐसा स्वाद, ऐसी खुशी जो एक बार शुरू होती है तो कंटिन्यू चलती जाती है। तो इसलिए भाई, दुनिया में तड़फ के देख लिया तो मालिक की याद में तड़फ के देखो। आप बराबरी कर लेना, तुलना कर लेना किस में मजा ज्यादा है। दुनिया में तड़फोगे, आपका साथ देगी दुनिया तब तक जब तक आप उनका मतलब हल करते हैं, जब तक आप उनकी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपस में प्यार ना रखो, रखो, पर ऐसा ना रखो कि मालिक भूल जाओ, क्योंकि ये दुनियावी प्यार तो एक ना एक दिन कच्चे धागे की माने टूट जाना है। सो इसलिए भाई, मालिक का प्यार, मालिक की मोहब्बत सर्वोत्तम है। ठीक है, दुनिया में रहिए, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नौवां दी किरत कमाई, मेहनत, हार्ड वर्क करते रहो। पर पंजाबी की कहावत आपको सुनाया करते हैं, हथ कार वल ते ध्यान यार वल। बस काम धंधा करते रहो और जीबा से ख्यालों से अल्लाह मालिक की भक्ति, वाहिगुरु राम को याद करते रहो। यकीन मानो जो काम कर रहे हो उसमें भी बरकत और मालिक की रहमत से अंदर भी आत्मिक शांति और खुशियों से आप लबरेज हमेशा बने रहेंगे।